Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या अलौकिक परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कुछ अधूरी ख्वाहिश जो आपका ज़रूर पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम एट सुदक्षिणा 1369 फॉर डेली रील्स एंड अपडेट्स। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अलौकिक परिवर्तन होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आई डू फाइंड कि आने वाले समय में ना जो भी प्रकार के इंसानों से आपका मुलाकात हुआ था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे ना फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस के साथ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसी तरह से कनेक्ट होती हूँ। उनके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग इस रीडिंग में ऐसे हो सकता है कि आज तक आपको जो भी मिले हैं ना, इतने दोगले हैं, ठीक है, कि चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके कज़न्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, ठीक है, आज तक आपको बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि आपको एक ऑनेस्ट एंड ट्रू फ्रेंड मिला है, एक्सेप्ट मॉम एंड डैड छोड़ के, ठीक है। आपको जो भी मिले हैं, इतना मतलब दो तरफ से बात करने वाले लोग कि आपके सामने भी कुछ अच्छा बोल रहे हैं और दूर जाके भी अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी के बारे में अगर उनको चर्चा करना है तो भी आपके अगेंस्ट में कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट में भी कर रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग एज, यू कैन से दैट दे आर वेरी मच पॉलिटिकल, ठीक है। दोनों साइड से, दोनों तरफ से वो रहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से उनको फ़ायदा मिलता है। कभी भी आपकी तरफ वन साइडेड में वो नहीं रहेंगे। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि उस सारे इंसानों से आपका रिश्ता और नाता आपको तोड़ देने चाहिए एंड डेफिनेटली वो टूट भी जाएगा। कुछ समय के बाद आपको इस दोगले इंसानों से छुटकारा मिलेगा, जो आपकी लाइफ में सिंपली आए हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करने, आपका फ़ायदा उठाने और कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे इस बात का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एंड डेफिनेटली मुझे फील भी हो रहा है द एनर्जी कि ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है, भले ही थोड़ा सा समय लगे लेकिन आपका कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा। आपको कोई भी परेशानियों से, इतना ज़्यादा परेशानियों से झेलना नहीं पड़ेगा। एट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 25 ईयर्स के बाद मैरिज करते हैं, सो आई डू फील कि आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पे एक टेम्परेंस की यहाँ पे एक छवि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपका आइडियाज़, आपके जो वर्क है, आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे अनोखा रहेगा, क्योंकि आप सब लोग का आइडियाज़ मिला के खुद का आइडियाज़, खुद के जो प्रोडक्टिविटीज़ है, ठीक है, बहुत ही आप ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि आप देखोगे आपका जो वर्क है, आपका जो काम है उसमें क्वालिटी ज़्यादा है। लोग हो सकता है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी ज़्यादा होगी। एस एंड 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें सो हो सकता है कि 7 डेज, 7 वीक्स या 7 मंथ्स में आपको ये इफेक्ट दिखे। आने वाले समय में इट्स लाइक द ब्रांच ऑफ अ ट्री दैट इज एक्सपेंडिंग। यहाँ पे मुझे शाखाएं दिख रहे हैं जो फैलते जाएगा, जो फैलता जाएगा, ठीक है। सो आपके जीवन में जो वृद्धि है, जो सिद्धि है, वह आपको ज़रूर लाभ होगा। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि आप ओम का पूजा बहुत ज़्यादा करते हो, कुछ लोगों हो सकता है कि आप शिव जी का पूजा ज़्यादा करते हो, कुछ लोग हो सकता है कृष्ण जी का पूजा बहुत ज़्यादा करते हो। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने मज़हब में, ठीक है,
जो भी देवता या देवी सबसे ज़्यादा अधिक, ठीक है, लोग मानते हैं उसी का ही पूजा करते हो। पर्टिकुलर आपका कोई बोल सकते हो कि गॉड, पर्टिकुलर गॉड का आप वर्शिप करते हैं, ठीक है, ओके। उनका पूजा या रीति रिवाज या रिचुअल्स जो भी होते हैं, आने वाले समय में आपके घर में वो ज़रूर होंगे। किसी के घर में सत्संग होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे एक कान मुझे दिख रहा है, एंड डेफिनेटली कान के साथ साथ ईयररिंग्स भी दिख रही है। सो ऐसा समय हो सकता है कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलता अपने आप को थोड़ा सा मिरर के सामने देखने का, तो वो मौका ज़रूर आएगा कि आप सज धज के बन ठन के पूरी तरह से रेडी रहोगे। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू अटेंड सम सोशल इन्विटेशन। सोशली आप बहुत ज़्यादा मतलब फन एन्जॉयमेंट इस तरह के मौके आपको ज़रूर मिलेंगे। शायद आपके बहुत ज़्यादा इस तरह के ख्वाहिश है कि सबको तो मौका मिल ही जाता है, मुझे थोड़ा हैंग आउट करना फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ वो मिलता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ डाउट्स अभी भी है आपके मन में, क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ मैं उतना ही दे पा रही हूँ जितना। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक पर्सन, स्पेसिफिकली मेल हो सकता है, उसके हाथ में कैमरा है। मे बी यू कैन बी देयर, या आप कोई कैमरामैन को हायर करें या आपके कोई टीम पार्टनर है जिनको आप साथ लेके चलोगे। मे बी विल क्रिएट डिफरेंट वीडियोज़। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ब्लॉगिंग, बट इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। शायद वो कैमरा पकड़ रहे हैं और आप परफॉर्म करते जा रहे हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर। सो कंटेंट क्रिएटर हो सकता है कि आप इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग को लेके पढ़े, हो सकता है कि आप इन फ्यूचर इवेंट मैनेजमेंट को लेके स्टडी करें, ओके। एंड आई डू फाइंड वेबसाइट्स लॉन्च करना, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेबसाइट आप लॉन्च करोगे, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज आप दोगे, स्पेसिफिकली ऐप। अगर वेबसाइट का ही अगर आप ऐप बना लेते हो तो उसका ना सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस होगा। अगर आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो ऐप के थ्रू तो वो बेटर रहेगा, ओके। सो आई कैन सी इन द कमिंग डेज, आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ ऑर्डर मिल सकता है, बहुत बढ़िया ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है सप्लाईज का, आपके फैमिली में भी किसी का हो सकता है। सी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई, एच, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो स्पेसिफिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर आपके नयन हो सकते हैं, या आपके पर्सन जो आपके साथ शादी करेंगे उनकी नयन, उनके नाक, उनके होंठ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। आई डू फाइंड आपने कुछ सेट स्टैंडर्ड्स रखे हैं, इससे नीचे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे या नेगोशिएशन नहीं करोगे। आपको सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए मार्केट में। हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे हो अपने घर के लिए, लेकिन मुझे आने वाले समय में ये दिख रहा है चाहे कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ते में भी मिले, आप उसको लेने वाले बिल्कुल नहीं हो। आपको हाई स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट या क्वालिटी आपको चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे अपने ज़मीन और जायदाद को बेच के, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट करोगे, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि गुड रिटर्न्स, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस हो सकता है, आपके 7th हाउस में सेजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। स्नेहितने स्नेहितने, ओके, वो गाना पता नहीं क्यों याद आया मुझे, चुपके से, ओके, वो गाना ज़रूर सुन लेना, दोनों वर्जन में। रात की चादर तले, मुझे दिख रहा है ना कि आपकी आध्यात्मिक जो माइंड सेट है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। कुछ लोग हो सकता है कि यू कैन बिकम फ्यूचर हीलर्स, क्लैरिफॉयंस, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, या आपको इस ब्रह्मांड के बारे में, कॉस्मिक यूनिवर्स के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक हो। मेटाफिज़िक्स, ठीक है, मेटाफिज़िक्स आप देख लेना क्या होता है, मैं आपको
इस तरह का रीडिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, एज वेल एज स्पेस के बारे में जानना, स्पेस इंजीनियरिंग, ओके, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आई डू फाइंड कि जिस तरह से जल, जिस तरह से वायु, जिस तरह से अग्नि, ठीक है, जिस तरह से मिट्टी, सब कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग कनेक्टेड एंड स्पेस, पांचों एलिमेंट्स कनेक्टेड है, वरना हमारे पृथ्वी कभी नहीं बनते, तो हम भी नहीं बनते। सो यहाँ पे जब तक पांच तत्व आप अपने शरीर में बैलेंस नहीं करते तब तक मुश्किल है। समवन इज ओके, आपकी कम्युनिटी में ऐसा हो सकता है जहाँ पे कन्या पूजा बहुत ज़्यादा होता है, वर्जिन यू कैन से दैट गर्ल्स, ठीक है, स्पेसिफिकली दे आर वर्शिप्ड, जिस तरह से होते हैं, मुझे दिख रहा है आपकी कम्युनिटी में हो सकता है। मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, मे बी इन द कंट्रीज लाइक नेपाल, या हो सकता है तिब्बत और समवेयर एल्स, बट आई कैन सी नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर कंट्री, जहाँ पे भी आपके देश है उससे नॉर्थ ईस्ट के साइड से आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता है, या आप नॉर्थ ईस्ट से हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कल्चर और दूसरे का कल्चर डिफरेंट है बोल के ना आपको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स तो होता है, लेकिन जल्दी ये सारे प्रॉब्लम्स का रिकवरी हो जाएगा आपके घर में, ठीक है। कुछ ऐसी दिशा में कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, आपको जानने की ज़रूरत है, वो चीज़ें अगर आप फेंक देते हो तो ही बेहतर है, ठीक है। पुराना बहुत ज़्यादा हो चुका है, टूटा फूटा सामान अगर है उसको फेंकने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, फ्रजाइल थिंग्स यू शुड थ्रो अवे। बबल बाथ आप लेते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे बबल बाथ की हो सकता है कि आपके घर में बाथ टब हो, या आप फ्यूचर में जाओगे बाथ टब में काफ़ी रोमांस होगा आपके साथ आपके पार्टनर का, लेकिन आप ये समझ मत लेना कि ये ही हमेशा ही मिले, परमानेंट हो जाए तो बेहतर है। आपको अपने काम भी, कर्तव्य भी करने चाहिए। फन रिलैक्सेशन के लिए समय ज़रूर रखना है आपको, बट उसके साथ साथ अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते चाहिए, ठीक है। डीप सेक्सुअल कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपके ऊपर है कि आप उसको वन नाइट स्टैंड की तरफ रखना चाहते हैं या यू कैन मेक इट परमानेंट रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे सम फॉर सम पीपल एंगेजमेंट रोका इज़ ऑन द कार्ड, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके घर में माहौल इस तरह से बन रहे हैं। आपको अचानक किसी के बारे में शॉकिंग न्यूज़ मिल सकता है कि आप जब उनके साथ बात करना चाहो वो आपको अपना ग्रुप में शामिल ना करने की इच्छाएं रखे। मे बी ग्रुपिज्म का बहुत ज़्यादा कोशिश वो लोग कर सकते हैं, नेपोटिज्म हो सकता है, ताकि आप उस जगह से बाहर चले जाओ। मे बी आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके खानदान में आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपको अवॉइड करने की कोशिश करे और ग्रुप में ऐसा करे। उस दौरान आपके मन की शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वरना आप उस शिकार, उस कॉन्स्पिरेसी का, वो जो षड्यंत्र होगा उसका शिकार आप बनोगे। सो प्लीज़, इसलिए आज का टॉपिक मैंने उस तरह से रखा था, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, यू नीड टू नो दैट समथिंग कैन हैपन लाइक दिस, हो सकता है ऐसा हो। ओके, मे बी समवन इज गोइंग टू विजिट द ग्रेवयार्ड, शायद शमशान, या आप और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए शायद उस जगह पे जा सकते हैं, लेकिन रात के समय पे ना जाया करें, ठीक है। ये मैं वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगी। और अगर आप जा भी रहे हो तो एक्सपर्ट सुपरविजन में जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ आपको क्या जानने की ज़रूरत है गाइस। सो व्हाट यू नीड टू नो एंड क्या आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू नो। द फिनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि राख से हमेशा ही एक न्यू लाइफ क्रिएट होता है। आग सब कुछ झुलस देता है, लेकिन पुनर्जन्म होने से पहले हमारे शरीर को तो जला ही जाता है, राइट। सो कुछ कम्युनिटीज़ में तो जलाए जाते हैं, तो जनरली
उससे ही रीइंकारनेशन होते हैं। ऐसा भी मैंने आपको बताया था, 5 तत्व जैसे अग्नि, जैसे वायु, जैसे पानी, जैसे मिट्टी और जिस तरह से स्पेस, ये पांचों एलिमेंट्स मिला के हमारी ज़िंदगी होती है। सो कहीं ना कहीं पे आग हमेशा ही सब कुछ डिस्ट्रैक्शन की प्रतीक नहीं है, ठीक है। वो हमेशा ही खतरनाक चीज़ों का प्रतीक नहीं कि वो झुलस देगा, नो। बट जब तक आप अपने आप को, लोहा जितना भी आग में दिया जाए वो उतना ही उसका ताकत होता है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, रिसरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। अगर परिवर्तन आ रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आएगा भी। ओके, द कीपर ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस, बैलेंस। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुए थे तो वो ज़रूर सॉल्व होंगे गाइस, ज़रूर होंगे। द एरो मास्टर, मैंने आपको बताया था कि 7th हाउस में किसी का सजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पे एरो मास्टर जनरली सजिटेरियस का ही सिंबल है। 29 दैट इज 11, 38 दैट इज 11, 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट। हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। अगर आप कुछ चीज़ का मोह माया से त्याग कर सकते हो, आप अपने लक्ष्य में ज़रूर पहुँचोगे। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनका लक्ष्य, जिनका डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.